स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये शायद कहलाता है मैं अब दादी सास से अपने परिवार से जुदा होने का गम सहा ही नहीं गया। इसके चलते उन्हें आ गया हार्ट अटैक, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब जिसका सारा इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि अरमान पर आ रहा है कि अरमान की वजह से ही आज दादी की हालत है। सभी घर वाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो सब आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर लेकिन आखिर में आके सभी घर वाले एक हो जाते हैं और वो सभी मिलकर अरमान को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अरमान दादिसा की बात मान जाता तो आज ये होता ही नहीं। अबीरा का क्या है, अबीरा आज नहीं तो कल मान जाती। पर लेकिन दादिसा ने उसको रहने के लिए छत दी, दादिसा ने उसको अपना नाम दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, इतना लॉयर बनाया। पर लेकिन आखिर में आके अरमान ने उनका साथ छोड़ ही दिया। आज अरमान ने साबित कर दिया कि पराए पराई होते हैं और अपने अपने ही होते हैं। सभी घर वालों ने एक पल में अपने रंग दिखा दिए हैं। बस यहाँ पर माता और विद्या अरमान के साथ खड़े हैं। हम विद्या कहते हैं कि अरमान तो फिक्र मत कर, मासा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और आज जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार तू नहीं है बल्कि मासा खुद है। आज मासा के घमंड ने उनके जिद ने उनका ये हाल कर दिया। अगर मासा खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाने दी तो आज उनका यह होता ही नहीं। पर लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर लेकिन यहाँ पर रूही आकर अबीरा को ब्लेम करती है। वो कहती है कि अबीरा तुम बहुत बड़ी पनौती हो, आज तुम्हारी वजह से अरमान का यह हाल है। सभी घर वाले उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसका परिवार उसके खिलाफ खड़ा है। उसकी दादी साहब जिसमें उसकी जान बचती है आज वो अस्पताल में तुम्हारी वजह से पड़ी है। आज वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पर रूही ने अबीरा को बहुत दिल चुभने वाली बात कह दी है जिसकी वजह से अबीरा अब बीच में चली गई है। उसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें उसके आने के बाद ही हुई हैं। उसके आने से पहले अरमान बहुत ज़्यादा खुश था। पर लेकिन जब से अबीरा उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें बदल गई हैं, वो अपनी फैमिली के खिलाफ खड़े होने लगा है। आज उसने मेरा हाथ थामने के लिए ड्रैगन सा का साथ छोड़ दिया जिसकी वजह से आज उनकी यह हालत है। और यहाँ पर रूही कहती है कि अबीरा अच्छा यही होगा कि तुम अभी के भी इस फैमिली से अरमान की ज़िंदगी से हमेशा मुझे कहीं चली जाओ। और यहाँ पर सुनने के बाद तो अबीरा के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते कि इतने मुश्किलों के बाद तो मुझे मेरा प्यार मिला है और तुम्हें क्या बात कर रही हो। रूही कहती है कि तुम एक बार अरमान के बारे में सोचो, अगर तुम उसके साथ रही तो उसकी ज़िंदगी में परेशानी आती रहेंगी, ये तो बस शुरुआत है। और यहाँ पर रूही अबीरा का हाथ पकड़ कर उसको अबीरा तो बाहर निकाल देती है और वो कहती है कि अबीरा आइंदा से इस घर वापस कभी मत आना क्योंकि सभी घर वाले तो अरमान को ब्लेम करने में बिजी है। तो इससे रूही यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर अबीरा को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। और ये सब चीज़ें और कोई संजय देख लेता है। संजय ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि रूही ने उसका काम आसान कर दिया। उसने अबीरा नाम का पत्थर उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। पर लेकिन यहाँ पर रूही को रोकने के लिए यहाँ पर आ गई है बीनानू। जी हाँ, यहाँ पर बीनानू लगाते एक थप्पड़ रूही के और कहते कि रूही आखिर तू होती ही कौन है सब करने वाली। तो उससे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहा उनके पोदार निवासी हमारे कुछ नहीं लगते, तो फिर तू उनके मैटर में क्यों बोल रही है। और आखिर तुझे इतना अधिकार किसने दिया कि तू अबीरा का हाथ पकड़ उसने इनकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे। वो उसका फैसला होना कि तेरा इस ज़िंदगी अरमान और अबीरा की प्यार अंदर होगा। तू होती वन बीच में बोलने वाली। जब तुझे पता है कि अरमान तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर भी पागल की तरह क्यों पीछे पड़ी अरमान के। जब अरमान ने सब क्लियर कर दिया तो उसके बाद भी तो मना क्यों कटवा रही है रूही। रूही कहती कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि अरमान मुझसे प्यार करता है। वो अबीरा हमारे बीच में खड़ी है तो मुझे अबीरा को अलग करना ही होगा क्योंकि अबीरा एक आफत है और अरमान ये कब तक झेलेगा। मुझे अरमान की हेल्प करनी होगी। या मनीष जी कहते हैं कि रूही होश में आ, तू बहुत ज़्यादा गलत कर रही है और अबीरा नहीं जाएगी। अबीरा बेबच्ची जैसी है और अबीरा अरमान के साथ रहेगी फिर चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर मनीष जी अबीरा को संभालते हैं और उसका हाथ फिर से एक बार अरमान के हाथों में रख देते हैं और कहते हैं कि अरमान जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है, पर लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनो फिर चाहे कुछ भी हो। अब तुम दोनों अलग कभी मत होना। क्या यहाँ पर रूही फिर से अरमान और अबीरा के बीच में आने वाली है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।